हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस प्लाईवुड से जो स्विच बोर्ड तैयार करेंगे। इसी तरह मेरे पास ये एक स्टिक है जो इसके साइड पे लगाने के लिए काम आएगी। इसमें हम ये स्विच और ये प्लग लगाएंगे। सबसे पहले मैं प्लग और स्विच का जो माप ले लूँगा, इसका अंदर से माप ले लूँगा चारों तरफ से। इसी तरह स्विच का भी अंदर से माप निकाल लूँगा और उसी हिसाब से हम अपने जो बोर्ड को डिवाइड करेंगे और गुनिया की मदद से सीधी लाइन लगाकर बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जितने में मार्जिन लगेगा, साइड पट्टी लगेगी, उस लाइन को भी हम लगा लेंगे। इसी तरह मेजरमेंट करके इसका हाफ करके गुनिया की मदद से हम एक लाइन लगा लेंगे। इसी तरह जो प्लग की पूरी विड्थ है उसके हिसाब से जितने मेरे प्लग लगने हैं उसकी मार्किंग मैं कर लूँगा। अब मैं प्लग की जो मार्किंग है वो अंदर से करूँगा। प्लग जितना अंदर से है उसके हिसाब से हम दोनों तरफ से उतना मार्जिन जो है वो छोड़ देंगे। इस तरह जो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसे हमने कट करना है। इस तरह नीचे की साइड से भी हम जो प्लग का मार्जिन है वो छोड़ देंगे। इसे गुनिया की मदद से ये लाइन लगाकर हम खींच देंगे। उसका एग्जैक्ट माप निकालने के लिए मैंने जो प्लग के नीचे लगा होता है पत्थर का स्क्वायर वो मैंने खोल लिया है और उसके हिसाब से मैं मार्किंग कर दूंगा। इस तरह मेरा जो प्लग की स्पेस है वो आ चुकी है। सारे मेरे प्लग जो है सेंटर से बिल्कुल सिमेट्रिकली लगेंगे। 4 प्लग मैं इसमें लगाऊंगा। इसी तरह मैं थोड़ी जगह छोड़कर उसके ऊपर जो स्विचेस है वो स्विचेस भी लगाऊंगा और स्विच का माप मैंने पहले ही निकाल लिया है। स्विच का मार्जिन भी छोड़कर और इसमें स्पेस छोड़कर मैंने ये लाइन लगा ली है। इसी तरह जितनी मेरे को स्विचेस लगानी हैं उसके हिसाब से मैं जो स्विचेस की माप लेकर उसके निशान भी लगा लूँगा। इस तरह स्विच के इंटरनल माप के अनुसार मैं जो निशान कर लूँगा। और गुनिया की मदद से सीधी लाइन खींच दूँगा। इसी तरह जो स्विच की विड्थ है उसके हिसाब से भी मैं मार्किंग कर लूँगा। मेरे पास वो पोर्शन आ गया है जो मुझे काट कर बाहर निकालना है। सबसे पहले मैं 25 mm फॉस्टनर बिट की मदद से इसमें कुछ होल करूँगा और उसके बाद फिर इसे हम जिगसा टेबल पर ले जाकर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह मेरे पास ये जो इस बोर्ड के सेंटर में जो खांचा है वो निकल जाएगा। ये मेरे होल्स हो चुके हैं। अब मैं जिगसा टेबल पर इसकी कटिंग करूँगा। इससे जो है वो मेरे स्विच बोर्ड के लिए स्विचेस और प्लग लगाने के लिए इसके बीच में से खांचा निकल जाएगा। जिगसा टेबल पर इसकी कटिंग हो रही है। इस तरह मैं ये जिगसा टेबल पर इसकी कटिंग करके फिर वापस आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड कटिंग करने के बाद कैसा हो जाता है। इसमें से 2 खांचे जो है वो निकल जाएंगे। जिगसा की मदद से हम ये 2 खांचे निकाल देंगे। अगर आपके पास जिगसा नहीं है तो आप इसे हैक्सा और किसी छोटी आरी से भी ये जो खांचा है वो निकाल सकते हैं। मगर हमें ध्यान रखना है कि ये खांचा बिल्कुल पूरा होना चाहिए। इसकी मेजरमेंट पूरे ध्यान से करनी है। इस तरह मेरे खांचे निकल चुके हैं। इससे मैं जो मेरे जो निशान है उसे मैं थिनर की मदद से रिमूव कर दूंगा। इस तरह मेरे जो खांचे हैं वो निकल चुके हैं। अभी आप देख पा रहे हैं जो खांचे की लाइन है वो सीधी नहीं है। इसे भी मैंने बिल्कुल सीधा करना है। ये ऑफ कैमरा मैं राउटर टेबल पर ये कर दूंगा। अब मैं जो इसके बोर्ड के साइड पर जो पट्टियाँ लगनी है, जो इसका मार्जिन लगना है वो काट रहा हूँ। मैं इसे माइटर साहब पर मेजरमेंट लेकर इसे काट लूँगा। चारों तरफ बोर्ड के ये पट्टियाँ लगेंगी लक्कड़ की। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो मेरे खांचे हैं वो मैंने बिल्कुल सीधे कर लिए हैं और साइड की जो पट्टियाँ हैं वो मैं फेविकोल की मदद से और क्विक फिक्स की मदद से और पॉलीफिक्स की मदद से मैं इसे इस तरह फिक्स कर दूंगा। इस तरह मेरी जो साइड वाली पट्टियाँ हैं वो फिक्स हो चुकी हैं।
सो अब मैं जो दूसरी पट्टियाँ लगेंगी, छोटी पट्टियाँ, सो उसका माप निकाल कर सो उसे काट कर उसे भी फिक्स कर दूंगा। तो माइटर साहब पर उस पट्टी को काट लेंगे और काटने के बाद फेविकोल लगाकर और इसमें पॉलीफिक्स लगाकर उसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो इस तरह मेरा ये जो बोर्ड है वो उसके चारों पट्टियों में लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो चारों पट्टियाँ लग के बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और खांचे भी इसके बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से खांचे निकले हैं। सो अब मैं इस बोर्ड के चारों तरफ जो माइका है वो पेस्ट करूँगा। सो ये माइके की पट्टियाँ मैंने पहले ही काट ली हैं। सो मैं इसे अपने स्मॉल वर्क बेंच पर इसे वाइस की मदद से मैं इसे बांध लूँगा और फेविकोल लगाकर इसके ऊपर माइका की पट्टी चिपका दूँगा। तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल क्लैंप लगा लेना है ताकि जो पट्टी टेप लगाते समय हिले ना। बिल्कुल अच्छे से दबाकर टेप लगा देनी है और जो साइड में माइका बड़ा हुआ है तो उसे हमने ट्रिम कर देना है और दूसरी तरफ भी जो माइका बड़ा है उसे प्लेन की मदद से हमें प्लेन कर देना है, रंधे की मदद से। इस तरह टेप लगाकर हमें साइड पट्टी को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है और फ्लश ट्रिम कर देना है। तो ये एक पट्टी लग चुकी है। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं जो इसकी माइका पट्टी है वो लगाऊंगा। इसको भी उसी तरह पहले की तरह ही फिक्स करके फेविकोल लगाकर अच्छे से फेविकोल को स्प्रेड करके फिर इस पर जो माइका पट्टी है वो चिपका दूंगा। सो क्लैंप की मदद से हम इस पट्टी को जकड़ लेंगे ताकि टेप लगाते समय पट्टी हिले ना। तो बाद में टेप लगाकर और जो एक्स्ट्रा माइका है उसे ट्रिम करके प्लेनर की मदद से प्लेन करके वापस फिर उस पर टेप लगा देंगे। सो जब ये माइका सूख जाएगा, फेविकोल सूख जाएगा, तब हम ये टेप उतार देंगे। तो इसमें कोई बबल नहीं रहना चाहिए। सो अच्छे से टेप लगाकर उसकी मसाज हमें कर देनी है। तो इस तरह मेरा ये जो बोर्ड है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई है, बहुत ही बढ़िया और सस्ते में ये बोर्ड मेरा तैयार हो जाएगा। तो अगर हम यही बोर्ड बाज़ार से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो स्विचेस और प्लग हैं तो इनको अरेंज करके रख लेंगे, देख लेंगे अच्छी तरह से कि किस तरह ये प्रॉपर आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं पेंसिल की मदद से इसकी मार्किंग कर दूंगा। इसके होल्स जिनमें मुझे स्क्रू लगाने हैं सभी होल्स मैं पेंसिल की मदद से मार्क कर दूंगा। सो होल्स मार्क करने के बाद इन्हीं निशान पर मैं पंच की मदद से पंच कर दूंगा और उसके बाद में फिर हम इस पंच के निशान पर जो 2 mm के बिट से हम होल करेंगे। सो सभी होल करने हैं। आपने सीधा स्क्रू इसमें नहीं लगाना है, तो पहले होल करने हैं क्योंकि मार्जिन जो है बहुत कम है, स्क्रू जो बहुत थोड़ी जगह में ही लगेगा। सो इसलिए इसमें प्री होल जो करना है बहुत ज़रूरी है। सो अच्छे से हमने प्री होल कर लेना है और उसके बाद फिर ये जो स्क्रू है वो ड्रिल की मदद से ड्रिल के टॉर्क को 5 पर ही रखना है। सो आराम से सीधे बिल्कुल कस देने हैं। सो इससे ये बड़ी ही मजबूती से और बहुत ही बढ़िया ढंग से ये स्विचेस और जो प्लग हैं वो लग जाएंगे। सो सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे, उसके बाद सारी जो स्विचेस है वो आ जाएंगी। सो आप देख पा रहे हैं कि जो स्विच के साथ हमें जो नट और बोल्ट मिलता है वो इतना कामयाब नहीं होता है। मैंने इसी बोर्ड पर अपनी मेन स्विच और ये 2 ग्रिप भी लगा दिए हैं। तो अब इन 4 होल्स में स्क्रू लगाकर मुझे इसे दीवार पर लगाना है। तो ये दीवार पर लग जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी
तो इसे डिसलाइक करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताएं। सो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।